स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट्स और एग्जांपल को डिस्कस कर दिया गया था। साथ ही साथ एग्जांपल्स में उन सारे प्रॉब्लम्स जो अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं, अलग अलग कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, उन सबों को हम लोग ने जो है ऐड किया। आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी प्रकार से जो डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको देखें और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जा सके। आइए देखते हैं आज के एक्सरसाइज का हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए नॉर्मल है एक्सरसाइज में जब आप देखेंगे स्टिक सैंपल्स का ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। A tower stands vertically on the ground. एक ग्राउंड पर आप टावर को वर्टिकली खड़ा कर लीजिए, ठीक है। From a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower. मान लीजिए ये 20 मीटर की दूरी है और इस दूरी पर एक पॉइंट है। The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का, इस पॉइंट को आप देख रहे हैं और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। चूंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप टावर की हाइट को कंसीडर कर लीजिए AB। ये हाइट ऑफ द टावर इज AB और ये बेसमेंट जो है जिस जगह पर ऑब्जर्वर खड़ा है और उस टावर के हाइट को या टॉप पॉइंट को देख रहा है, वो पॉइंट को आप मान लीजिए C, ठीक है। C से आप A को देख रहे हैं। अब देखते हैं ट्रायंगल बन गया। इन अ ट्रायंगल ABC आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। एक तो हो गया आपका बेसमेंट और दूसरा जो है P, आपको ये निकालना है और ये दिया गया है। तो P और B इसके अकॉर्डिंगली PB हो जाएगा। तो किसका आता है 10 का रिलेशन होता है P और B में। तो 10 60 इक्वल्स टू AB बाय BC। 10 60 क्या होगा √3। AB क्या दे रखा है आपके पास, AB दे रखा है H जिसको हम लोग रिलेट किए हुए हैं इसके हाइट को, और BC है 20, तो H आ जाएगा 20√3। ये मीटर में है तो मीटर में देंगे और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो सेम बेस पर प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। बोलता है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। जैसे इसमें डिस्कस किया गया है कि एक ऑब्जर्वर है। अब इस क्वेश्चन को चुनने का क्या कारण था, आप जब फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ऑब्जर्वर का हाइट आपको दे रखा है 1.5 मीटर। मतलब जो चीज आप ऑब्जर्वर को हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर लेके चल रहे थे उससे कुछ डिफरेंस कर दिया गया, इसके हाइट को दे दिया गया 1.5 मीटर। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। 30 मीटर की दूरी पर है, कहां से, इस चिमनी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। अब अगर ये मान लीजिए चिमनी ऐसा है तो इसका जो टॉप पॉइंट है इससे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है तो वो आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके आई पर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको ये हाइट बताना है। तो ये एक चिमनी है जिसके हाइट को निकालना है। 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो हाइट ऑफ द चिमनी अगर AB मान लेते हैं आप, तो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर को CD मान लीजिए और जो ये पॉइंट है इसको E कर दीजिए।
मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए बी इक्वल्स टू वॉट, यही तो है इसका हाइट। तो देखिए सबसे पहले आपको ये 1.5 मीटर है, तो ई बी और सी डी बराबर होगा, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। और AE की अगर बात करें तो टोटल हाइट आपका h है, तो AE हो जाएगा h माइनस 1.5। ठीक है, आप लिख लेंगे स्टेटमेंट में कि आपने क्या माना है, हाइट ऑफ द चिमनी को AB माना है और हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर 1.5 मीटर गिवन है आपका, तो फिर डिफरेंस से इसको निकाल लेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इन ए ट्रायंगल आप देखते हैं इसमें AE और EC tan 60 लेके चलेंगे, तो AEC क्या होगा, इन ए ट्रायंगल AEC tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AE बाय EC, तो √3 इक्वल्स टू AE क्या है आपका, AE है h माइनस 1.5 बाई EC क्या है। अब आप देखिए चूंकि BD 30 मीटर है, तो EC भी क्या होगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो 30 √3 इज इक्वल्स टू h माइनस 1.5, तो h इज इक्वल्स टू 30 √3 प्लस 1.5, 30 इंटू 1.732, आ गया 51.96 और प्लस 1.5 कर लेंगे आप, तो 1.5 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53.46, और यही इसका आपका आंसर है 53.46 मीटर। ठीक है, तो हाइट आपको चाहिए था और h निकल गया, तो ए भी आपका पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट distances of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग डायग्राम देखते हैं पहले। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower. सबसे पहले एक आप टावर ले लीजिए, ठीक है, एक टावर ले लेते हैं और इस टावर से दो बातें कही गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब देखिए इस टावर के बेस से एक तो 5 मीटर की बात कही जा रही है और दूसरा टावर के बेस से ही कही जा रही है 20 मीटर की। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि इस डिस्टेंस को 20 मीटर ले लेते हैं, इसको 20 मीटर मत लीजिएगा, आपको बेस से 20 लेना है और बेस से ही 5 लेना है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए ये टावर है, मान लीजिए कि ये टावर का हाइट है AB, जिसको हम लोग H लेट करके चलते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पर, एक 5 मीटर की दूरी पर, एक 20 मीटर की दूरी पर। आप जब इसके टॉप को देखेंगे तो टॉप में क्या पाएंगे आप कि यहां पर आपका एंगल बन रहा है थीटा और ये 90 माइनस थीटा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको 90 माइनस थीटा और इसको थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको बोल रहा है दोनों एंगल जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री होता है। तो अगर आप एक को थीटा लेंगे तो दूसरे को 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, या आप इसको थीटा लीजिए तो इसको 90 माइनस थीटा ले लीजिए। अब जो ये दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग C और D का नाम दे देते हैं। तो दो ट्रायंगल आपके सामने बन गया और आपसे हाइट पूछा जा रहा है आपका टावर का। पहले क्वेश्चन में जो आप देखेंगे एक ट्रायंगल है, इन्हें ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में क्या है कि tan थीटा जो है इज इक्वल्स टू AB बाय BC होगा, और tan थीटा का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो थीटा ही रहने देंगे। AB का हाइट हो जाएगा H
और BC है 5। दूसरे ट्रायंगल को देखिए, इन ए ट्रायंगल ABD, इसमें है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा AB बाई BD हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा को हम लोग cot थीटा बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको पढ़ाया गया था। 90 पर चेंज करेगा tan cot में। AB आपका H है और BD मतलब B से D का डिस्टेंस, तो वो 20 मीटर है आपके पास। ये cot थीटा और tan थीटा आपके पास आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। जब हम लोग दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा। और आपका इधर क्या बचेगा h बाई 5 इंटू h बाई 20, नहीं तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, हो जाता है 1 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय 100। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो गया, तो h बराबर रूट ओवर 100 हो जाएगा, जिसको हम लोग प्लस माइनस 10, तो हाइट कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो आप सीधे 10 मीटर लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप देखेंगे तो एक ही बेस पर क्वेश्चन दिया गया है और वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मान लीजिए उसके बाद भी प्रॉब्लम रह जाता है, आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो सबसे पहले तो एक टावर आप बना लीजिए, ठीक है, टावर हर एक क्वेश्चन में आ जा रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए 40 मीटर की दूरी पर कोई बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मान लीजिए ये टॉप ऑफ द टावर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इसका, 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर पॉइंट टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर। अब इस टावर के ऊपर एक वाटर टैंक लगा हुआ है, ये है वाटर टैंक, ध्यान से समझिएगा, ये है टावर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टावर ए बी था, टावर ए बी था, इसके ऊपर एक वाटर टैंक आ गया सी, और जो पॉइंट है डी। अब इसी पॉइंट से आप इस टावर को देख रहे हैं, तो एंगल आपका बन जा रहा है 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपसे ये हाइट ए बी का हाइट पूछा जा रहा है, जो आप h मान सकते हैं। एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ द टैंक मतलब हो गया AC, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहला आपका जो एंगल बन रहा है, आप देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, इन्हें ट्रायंगल ABC ABD tan 30 डिग्री, जिसका रिलेशन आपका टावर के हाइट से और बेस से है। तो tan 30 क्या होगा 1/√3 ABH और BD 40, मतलब H बराबर 40/√3 मीटर। दूसरा चलेंगे इन ट्रायंगल CBD tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BC बाय BD। tan 45 1 है और BC क्या है, वो आपका H भी है और वाटर टैंक भी है। तो वाटर टैंक को आप जो हाइट है, इसको आप ज्यादा अच्छा रहेगा x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा H प्लस एक्स बाई BD, और BD 40 पता है आपको, तो 40 इज इक्वल्स टू H प्लस एक्स। अब H का वैल्यू तो आपको पता है, इक्वेशन 1 ये, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस 40/√3 इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। केवल इसको पलट दिए, x प्लस h को यहां ले आए,
तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 40 बाई रूट 3। तो 40 अगर निकल जाएगा कॉमन तो रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 0.732 बाय रूट 3। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x का, वाटर टैंक का, और हाइट तो आपका यहाँ ही निकल गया है। तो इस प्रकार से दोनों आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the pedestal. तो height of the pedestal के लिए आप पहले इसका डायग्राम देखिए। A statue 1.46 मीटर tall stands on the top of a pedestal. मान लीजिए कोई एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर 1.46 मीटर का एक टॉल स्टैचू रखा गया है। From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। मान लीजिए ये पॉइंट है और स्टैचू के टॉप को आप देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। और इसी पॉइंट से and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, ये पेडेस्टल है ना, पहले आप ये क्लियर हो जाइए कि ये पेडेस्टल है, ठीक है, और ये जिसके सिराने पर रखा गया है ये स्टैचू है। इतना सा पेडेस्टल है, इसके टॉप को इस बार आप देख रहे हैं उसी पॉइंट से, तो एंगल बन जा रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको ये निकालना है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि पेडेस्टल की हाइट AB है और जो स्टैचू आपने रखा वो AC है, और ये हो गया BD, डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वर है। तो अब इसमें दो ट्रायंगल तो आपको साफ दिख रहा है। पहला ट्रायंगल क्या हुआ, इनर ट्रायंगल ABD tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB बाई BD। तो 1 इक्वल्स टू AB है H और BD तो BD हो गया, तो BD निकल जाएगा H। मतलब आपको पहले क्लास में बताया गया था कि आप 45 डिग्री जैसे ही देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन को, तो आप ये समझ लेंगे कि जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है वो दोनों बराबर है। दूसरी ओर इन ट्रायंगल CBD tan 60 डिग्री जो होगा वो बराबर हो जाएगा BC बाई BD के। tan 60 में आपका ये हो गया √3 और BC जो आपका है वो H प्लस 1.46 है और BD जो आपका है वो BD है। अब आप देखेंगे इक्वेशन 1 में आपको BD और H दोनों बराबर है, तो आप आसानी से यहाँ H भी लिख सकते हैं। तो √3H बराबर हो गया H प्लस 1.46। H कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.46 हो जाएगा। जब H निकालेंगे तो 1.46 बाय √3 माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, तो 1.46 इंटू 1.732 प्लस 1 2.732, या दो डिजिट तक लेते हैं तो 2.73 ले लीजिए, बाय 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और सबसे मेन पॉइंट है, कुछ लोगों का बार बार आ रहा था कि हमें डायग्राम जो है बनाना नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है डायग्राम मिलने के बाद। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप पढ़ रहे हैं पहली दफा, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम को नहीं बनता है तो उसके डायग्राम को आप देख करके बनाइए,
एक बार दो बार आप जब बनाएंगे तो डायग्राम आपका क्लियर हो जाएगा। आइए पहले डायग्राम देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर। जैसे ये है 75 मीटर का डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको बोलते हैं, और एक टावर है जो कि अनफिनिश्ड टावर है। मान लीजिए ये टावर ए बी, अभी ये फिनिश्ड टावर नहीं है, इसका टॉप पॉइंट अभी नहीं है, आधे में ये काम मान लीजिए रुक गया है। तो अब क्या कहता है, फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट में बी 60 डिग्री। मान लीजिए कि ये टावर और इतना ऊंचा जाने वाला है, और इस जगह से जब इसको देखा जा रहा है तो बोलता है कि जो सेम पॉइंट पर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे आप तो 30 से बढ़कर वो 60 हो जाता है इस पॉइंट पर, जब टावर फिनिश्ड हो जाएगा। तो आपको बताना है कि टावर की कंप्लीट हाइट क्या है। तो मान लीजिए कि अनफिनिश्ड टावर की हाइट x मीटर है, और जो फिनिश्ड होने के बाद जो सेक्शन अभी बचा हुआ है वो आपका h मीटर है। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट हो जाएगा AB प्लस AC, दैट मीन्स BC, वो हो जाएगा आपका h प्लस x। आसान बनाने के लिए हमने h और x अलग अलग लिया है। आप कंप्लीट हाइट भी ले सकते हैं इसका h। अगर इसके कंप्लीट हाइट को आप h ले लेंगे और ये x है तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस x। चूंकि दो ट्रायंगल पढ़ने वाला है आपको इसमें, तो दो ट्रायंगल के हिसाब से आप दोनों का अपना अपना परपेंडिकुलर चूज कर लीजिए। पहला केस क्या है, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाय BD। tan 30 इक्वल्स टू 1/√3, AB हो गया x और BD हो गया 75। तो x जो होगा वो 75/√3 मीटर हो जाएगा। और जब आप दूसरे केस में जाएंगे तो इनर ट्रायंगल CBD tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो BC बाय BD हो जाएगा। और tan 60 आपको पता है कि √3 होता है। अब देखिए BC को कंसीडर करने से क्या फायदा हुआ, ये कंप्लीट h आप लिख सकते हैं, और BD 75 है तो h आ गया 75√3। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर भी निकल गया। और आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, मतलब आपसे ये AC पूछना चाह रहा था कि ये और कितना ऊपर जाएगा। तो कितना और ऊपर जाएगा मतलब ये जो हाइट आएगा, मतलब AC इज इक्वल्स टू व्हाट। तो आपके पास h आ गया, मतलब कंप्लीट हाइट आ गया आपके पास, और जो टावर का हाइट अभी जहां तक फिनिश्ड हुआ है वो आ गया। आप दोनों के डिफरेंस को निकाल लें, दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू h माइनस x, और h है 75√3, x है 75/√3, तो √3 आपका एलसीएम हो जाएगा, और 75 × 3 225, माइनस 75 कर लेंगे, 150/√3। ज्यादा अच्छा है कि रसलाइज कर लीजिए आप, तो 150/3√3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 50√3 मीटर। मतलब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि टावर जहां तक फिनिश हुआ है उसका हाइट क्या है, तो 25√3 आप बोलेंगे। जो अनफिनिश्ड सेक्शन है उसका हाइट क्या है, तो 50√3 आप बोलेंगे। आपको अगर पूछ दिया जाए कंप्लीट होने के बाद हाइट क्या हो जाएगा टावर का,
तो 75√3 आप बोल देंगे, इस दोनों को ऐड कर लेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में केवल आपसे एसी की बात की जा रही है और एसी जो है वो अनफिनिश्ड सेक्शन है टावर का, तो हम लोग केवल उसी के बारे में बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा टावर के बारे में तो टावर जहां तक फिनिश्ड हुआ है तो इस हाइट को बताएंगे, अगर फिनिश्ड होने के बाद उसकी हाइट क्या होगी तो हम लोग इस हाइट को बताएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डायग्राम देखते हैं। ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, प्लेन बना लीजिए। देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैगपोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 एक ही बेस पर है, इसीलिए 7 को स्किप किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 10 समझ जाएंगे तो 7 आपसे बन जाएगा। विद ए फ्लैगपोल, तो एक वर्टिकल टावर की बात की गई पहले। ये वर्टिकल टावर है जिसके ऊपर एक फ्लैगपोल है। On the top of the tower, at a point 9 मीटर away from the foot of the tower, 9 मीटर की दूरी पर, the angle of elevation of the top and bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree. जब आप टॉप का देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से, और जब आप बॉटम का देखेंगे तो पहले केस में आपका 60 डिग्री होगा और दूसरे केस में 30 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स ये हाइट, एंड द फ्लैगपोल माउंटेड ऑन इट, ठीक है, ये हाइट। तो आप इसको मान लीजिए h, इसको मान लीजिए x। हाइट ऑफ द फ्लैगपोल x है, हाइट ऑफ द टावर h है। अगर ये टावर AB था, इसके ऊपर एक फ्लैगपोल C लगाया गया AC, और जो डिस्टेंस D से आपका 9 मीटर की दूरी से दोनों के टॉप पॉइंट को देखा जा रहा है, तो दो ट्रायंगल आपको दिख गया होगा। सबसे पहला ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD। बेसिकली इसमें क्या देखेंगे, हाइट ऑफ डिस्टेंस में लगभग जो प्रॉब्लम्स हैं वो परपेंडिकुलर या बेस पर डिस्कस किए जाते हैं, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं ऑलवेज 10 को लेने का, क्योंकि 10 का रिलेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस पर होता है। 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई BD, और 10 30 होता है 1/√3। AB है h और BD होगा 9, तो h इज इक्वल्स टू 9/√3 इंटू √3/√3, तो 9√3/3, तो हो जाएगा 3√3 मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर आपका निकल गया। नेक्स्ट जो है पार्ट वो आपका है इनर ट्रायंगल CBD। टेन 60 डिग्री है यहां पर, और 10 60 जो है वो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, आप BC बाय BD लिख सकते हैं। 10 60 जो है वो √3 है, और BC में आपका H और X दोनों है, दैट मीन्स AC प्लस AB है, तो आप H प्लस X लिख लीजिए, और BD तो 9 है ही, तो H प्लस X इक्वल्स टू 9√3 हो गया। अब देखिए कि H आपको दे रखा है 3√3 प्लस X इक्वल्स टू 9√3, तो X क्या होगा, 9√3 माइनस 3√3, तो 6√3 मीटर। ये जो 6√3 मीटर है ये फ्लैगपोल का हाइट है, और 3√3 जो है ये टावर का हाइट है, और जो टोटल हाइट होगा वो 9√3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? आज की क्लास में हम लोग 1 से लेकर 10 के प्रॉब्लम्स को ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रॉब्लम को देखेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में जितने भी प्रॉब्लम आपको डिस्कस किए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप ध्यान से हर एक वीडियो को देखिए टॉपिक बाय टॉपिक, और ऑनलाइन क्लासेस के मीडियम से ही आप घर बैठे हर एक चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स के दौरान आप उस प्रॉब्लम्स को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए और आपको वहां पर रिप्लाई दिया जाएगा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर अधिक होंगे तो उस पर हम लोग वीडियो भी बनाएंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके अगले वीडियो में 11 से आगे के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तब तक आप 10 तक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।